मनिया क्षेत्र में पीने के पानी में लगातार आ रही समस्या से कस्बेवासी जूझ रहे हैं। गत 3 महीने से आमजन को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गंदे पानी के इस्तेमाल से उल्टी और दस्त जैसी बीमारी फैल रही है। जलदाय विभाग को कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस समस्या के कारण लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी की पाइपलाइन टूटने से यह समस्या उत्पन्न हो रही है। जलदाय विभाग को इस समस्या का समाधान करना चाहिए ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। दूषित पानी पीने से कई बीमारियां हो सकती है, जैसे कि टाइफाइड, हैजा, डायरिया और हेपेटाइटिस 1। इसके अलावा दूषित पानी से स्नान करने से त्वचा संबंधी बीमारियां भी हो सकती है। धौलपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों के अटल सेवा केंद्रों पर कार्यरत ई-मित्र प्लस ऑपरेटरों ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। ऑपरेटरों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन भेजा है। ग्राम पंचायत ई-मित्र संचालक संघ संघर्ष समिति के प्रदेश सचिव दलबीर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह राठौड़ ने बताया कि 2013 से वे अटल सेवा केंद्रों पर बना किसी निर्धारित मानदेय के काम कर रहे हैं। 13 सालों से वे ग्राम पंचायत के सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यों के साथ साथ जनता के काम भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन पर अटल प्रेरक नियुक्त करने की घोषणा की है। ई-मित्र ऑपरेटर्स ने अपने लंबे सेवा काल को देखते हुए उन्हें संविदा सेवा में लेकर अटल प्रेरक बनाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि महंगाई के युग में उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है, जिस वजह से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। जिले में प्रदर्शन करते हुए ई-मित्र प्लस ऑपरेटर को अटल प्रेरक नियुक्त करने की मांग की गई है। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान ऋषिकेश, विजय शर्मा, राहुल, दशरथ, अनिल, रवि, सियाराम और रतन सिंह सहित बड़ी संख्या में ई-मित्र प्लस ऑपरेटर मौजूद रहे। पूर्व चेयरमैन रितेश शर्मा ने धौलपुर शहर में पानी की बर्बादी की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को एक अनुरोध पत्र सौंपा है। उन्होंने बताया कि लोग घरों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर अनावश्यक रूप से पानी बहाते हैं, जिससे पानी की बर्बादी होती है। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कई सुझाव दिए हैं, जिनमें शामिल है जागरूकता अभियान, पानी की बर्बादी रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाना, सख्त नियम, सार्वजनिक स्थानों पर जल की बर्बादी रोकने के लिए सख्त नियम लागू करना, पाइपलाइनों की मरम्मत, टपकती हुई पाइपलाइनों और लीक होने वाली नलियों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करना, जल संरक्षण कार्यशालाएं, जल संरक्षण के महत्व पर स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में कार्यशालाओं का आयोजन, दंडात्मक कार्यवाही, पानी के अनावश्यक उपयोग पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान। इन कदमों से न केवल जल की बर्बादी रुकेगी, बल्कि जल संरक्षण में भी मदद मिलेगी। धौलपुर की दारा सिंह नगर में सीवर के गंदे पानी की समस्या लगभग 4-5 साल से बनी हुई है, जिससे कॉलोनी वासियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के बावजूद नगर परिषद और प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिला कलेक्टर और नगर परिषद के अधिकारियों ने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया था और आयुक्त को मरम्मत, मिट्टी सफाई, सीवर सफाई और जल निकासी के लिए नाला निर्माण के आदेश दिए थे, लेकिन आयुक्त ने इन आदेशों की पालना नहीं की है। इस समस्या से परेशान दारा सिंह नगर वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत कराया है। विजेंद्र सिंह, दारा सिंह नगर सेक्टर सी का निवासियों, हम सन 2018 से यहाँ निवास कर रहे हैं और इस समस्या से जो आज की समस्या जेन्युइन दिख रही है वो यथावत करीब 5 साल से बनी हुई है और हमने कई बार नगर परिषद, जिला प्रशासन अधिकारियों को कई बार अवगत कराया है। लिखित मौखिक के माध्यम से कराया, लिखित के माध्यम से दिया, लेकिन आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सीवर से जो ओवरफ्लो हो रहा है वो बीमारियों का कारण, कई बीमारियां से पैदा हो रही हैं और हम प्रशासन से एवं प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार करते हैं कि इस ओर अपना थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें और हमारी समस्या को निदान कराने का कष्ट करें। पानी कितना बढ़ जाता है यहाँ पे? पानी तकरीबन करीब से करीब यहाँ 4 से 5 फीट पानी हो जाता है और पानी के अलावा हमारी जो डीप पॉइंट है ना, डीपी का ये वाला पॉइंट है वो करीब आधे से ज़्यादा डूब जाता है और करंट का खतरा आए दिन बना रहा है। कई बार तो झटके भी आए हैं, तो हमने प्रशासन से कह करके या बिजली विभाग से कह करके हमने लाइट भी कटवाई है, लेकिन वो लाइट काटने के बाद में फिर हमें
पानी के लिए मच्छर काट दिए हैं और पानी पीने के लिए, और गर्मी में आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। बच्चे हमारे अगस्त से और ये मान समझो सितंबर अक्टूबर तक स्कूल नहीं गए। इससे और बूढ़े बड़ों की जो भी परेशानी है और जो दिनचर्या का सामान है वो आने लाने ले जाने में, और यहाँ तक भी पलायन को मजबूर है। अगर आगे प्रशासन नहीं सुनता है तो हम यहाँ से पलायन करेंगे। और हमने जो कन्वर्ट सारी कॉलोनी है उनका हमने वो बैन किया, तो उस पर तुरंत एक्शन लें। धन्यवाद। आपके शहर धौलपुर में लगातार 50 वर्षों से आपकी सेवा में फर्म में पातीराम बाबूलाल बजाज पुराना शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं नववर्ष एवं बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बेटियों की शादी पर भारी छूट, जिसमें राजपूती पोशाक, सूट, कोलकाता सूरत साड़ी, सूट अहमदाबाद एवं दुल्हन के लिए लहंगा, लांचा साड़ी, बनारसी ब्रासो, सिल्क कॉटन, सिल्क नेट, शिफॉन लहरिया, राजस्थानी साड़ी, काजू कतली, सिल्क चुनरी, प्रिंट साड़ी एवं लेटेस्ट डिजाइन, PRBL क्रिएशन एवं अन्य कपड़े जिसमें सूट पंजाबी, सूट पटियाला, प्लाजो, शॉल, स्टॉल एवं फैंसी ड्रेस, ड्रेसेस एवं सियाराम डोनर के पैंट, शर्ट, तौलिया, ले, होजरी कॉटन एवं खादी के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पहले आओ पहले पाओ। प्रोपराइटर आपके अपने जाने पहचाने राकेश कुमार एंड पातीराम बाबूलाल बजाज का शोरूम, पता पुराना शहर धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8209109224। दूसरा नंबर 9461463640। एसडीएम ने किया राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हिंगोटा का आकस्मिक निरीक्षण। एसडीएम को निरीक्षण के दौरान विद्यालय में मिली अव्यवस्थाएं जताई नाराजगी। गुरुवार को उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मीणा ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हिंगोटा का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कई अव्यवस्थाएं पाई गई। विद्यालय का रिकॉर्ड भी सही तरीके से मेंटेन नहीं पाया गया। विद्यालय के शौचालय भी बदहाल स्थिति में मिले। इसे देखकर एसडीएम ने नाराजगी व्यक्त की और विद्यालय प्रबंधन को इसे शीघ्र ही सही करवाने के निर्देश दिए। भसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दैरी धौलपुर में वार्षिक उत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि गोकुल कुशवाहा और विशिष्ट अतिथि कुंवरसेन राजपूत के सम्मान से हुई। विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें देशभक्ति गीत, नाटक, कविता और नृत्य शामिल थे। छात्रों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति नाटक ने सभी को भावुक कर दिया। कार्यक्रम के दौरान संस्था प्रधान शशिकांत शर्मा ने विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अंत में विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिनमें बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र, राज्य स्तर पर चयनित खिलाड़ी, सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता और व्यावसायिक शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक जय सिंह सिकरवार ने किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रभारी भगवती प्रसाद शर्मा, शारीरिक शिक्षक ने कार्यक्रमों की तैयारी करवाई। मनिया से लक्ष्मी नारायण बघेल की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी, जॉब, व्यापार एवं बेरोजगारी से असंतुष्ट हैं? तो घबराएं नहीं, सभी के लिए समान अवसर। आपको मिल रहा है वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ने का सुनहरा मौका। पार्ट टाइम आमदनी या फुल टाइम करियर बनाएं। कोई निवेश नहीं, बिजनेस की पूरी ट्रेनिंग फ्री दी जाएगी। अपने कार्य के साथ साथ अच्छी आमदनी शुरू करें। देश विदेश घूमने का सुनहरा अवसर प्राप्त करें। हर महीने कमाएं 20,000 से 2 लाख रुपए। नोट, हमारे यहाँ छोटी से छोटी बीमारी एवं बड़ी से बड़ी बीमारी जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, जॉइंट पेन, सभी बीमारियों की दवाई उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है भारद्वाज मार्केट के पास, भसेड़ी, धौलपुर, राजस्थान। मिस्टर दुष्यंत शर्मा, हेल्थ एंड वेलनेस कोच, बिजनेस कोच, लाइफ कोच। मोबाइल नंबर 8306914469। दूसरा नंबर 6378776506। ईमेल teamdushyantSharma@gmail.com। सभी को नमस्कार, मैं दुष्यंत शर्मा। जैसा कि अभी आपने हेडलाइन पर प्रोडक्ट देखे, ये सभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये छोटी से लेकर बड़ी बीमारी तक सब में काम आते हैं। जैसा कि आपको हार्ट की समस्या है या किडनी स्टोन की समस्या है या घुटनों की समस्या है, उसके भी सारे प्रोडक्ट अपने पास अवेलेबल हैं। अब ये प्रोडक्ट आपको खरीदने के लिए आप या हमसे जुड़ने के लिए
ये दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल धौलपुर द्वारा अयोध्या में राम जी प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भव्य दिव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पुराना शहर टाउन चौकी के सामने स्थित कटारे वाले हनुमान मंदिर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम से पूर्व हनुमान जी महाराज का विशेष श्रृंगार किया गया और मंदिर परिसर को सुगंधित पुष्पों से सजाया गया। शाम को दिव्य भव्य भजन संध्या का शुभारंभ श्री रामचंद्र जी को माल्यार्पण कर समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। आगरा और ग्वालियर से आए कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किए, जिनमें विक्रम गहलोत, हरेंद्र सिंह राव और अन्य ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भक्तों ने राम नाम के जयकारे से मंदिर परिसर को गुंजायमान किया। कार्यक्रम के समापन पर आरती के दौरान भारत माता की आरती की गई। बजरंग दल जिला संयोजक राम शर्मा ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन से आपसी सद्भावना बनी रहती है। पूर्व सरपंच एवं चेयरमैन प्रतिनिधि रामदीन कुशवाहा पर लगाए धोखाधड़ी एवं फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप। धौलपुर जिले के भसेड़ी उपखंड निवासी उदयवीर कुशवाहा ने पूर्व सरपंच एवं चेयरमैन प्रतिनिधि रामदीन कुशवाहा द्वारा धोखाधड़ी एवं फर्जी हस्ताक्षर करने की तहरीर भसेड़ी पुलिस थाने में दी है। दी गई तहरीर में बताया गया है कि उसके पिता स्वर्गीय रामूजी कुशवाहा गांव कचपुरा बाड़ी के निवासी हैं। उनके नाना के कोई संतान नहीं होने के कारण उनकी माता इकलौती पुत्री थी, जिससे उनके पिता के द्वारा तिमासिया भसेड़ी में जितनी भी संपत्ति व जमीन जायदाद थी उनकी माता के नाम हो चुकी थी, जिससे उनके नाना के अन्य परिवार के व्यक्तियों के द्वारा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत भसेड़ी रामदीन कुशवाहा ने धोखाधड़ी कर उनकी संपत्ति को फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत के नाम दान पत्र करा लिया, जिसको लेकर उनके पिता के द्वारा बाड़ी एमजेएम एवं एडीजे न्यायालय में अपील की गई, जिससे फैसला पीड़ित के पक्ष में हुआ, जिसके फैसले की प्रतिलिपि पीड़ित के पास मौजूद है। लेकिन रामदीन कुशवाहा द्वारा भूमाफियाओं के साथ मिलकर फर्जी तरीके से चलते दावे में दान पत्र करवाकर पीड़ित की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। इसी प्रकार नगरपालिका भसेड़ी में इसकी पत्नी चंद्रकला कुशवाहा चेयरमैन है और राज्य सरकार के आदेशानुसार 2 मई 2022 को यह आदेशित किया गया कि पालिकाओं में जहां महिला निर्वाचित हुए हैं उनके पति एवं रिश्तेदारों को इन निकायों के क्रियाकलापों में व बैठकों में दखल अंदाजी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन रामदीन कुशवाहा द्वारा कई फर्जी कार्य व हस्ताक्षर नगर पालिका में किए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा 4 मई 2023 को उपनिदेशक स्वाशन विभाग भरतपुर को की गई, जिसमें अधिशासी अधिकारी नगरपालिका भसेड़ी ने जांच कर 7 फरवरी 2023 को रामदीन कुशवाहा को दोषी ठहराया, परंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी क्रम में उपखंड अधिकारी भसेड़ी से 16 अगस्त 2023 को फॉरेंसिक लैब से हस्ताक्षरों की जांच कराने की मांग की गई, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पीड़ित ने रामदीन कुशवाहा व उसकी पत्नी चंद्रकला कुशवाहा के हस्ताक्षरों का मिलान कर फॉरेंसिक लैब से हस्ताक्षरों की जांच कराने एवं जमीन पर कब्जे के निष्पादन को हटवाकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही दी गई तहरीर में बताया गया है कि रामदीन कुशवाहा मेरे घर पर आकर मुझे व मेरे परिवार को मारने की धमकी देता है। आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा मनिया की तरफ से कर्तव्य बोध दिवस का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुवाटी में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा, मुख्य वक्ता जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा रहे। अध्यक्षता उपशाखा अध्यक्ष प्रदीप त्यागी द्वारा की गई। मुख्य अतिथि मीना द्वारा स्वामी विवेकानंद जी एवं सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों को, विचारों को जीवन में अपनाने की सलाह दी गई तथा व्यक्ति के, राष्ट्र के, समाज के प्रति जो कर्तव्य है। मुख्य वक्ता पुरुषोत्तम ने बताया कि संगठन द्वारा विवेकानंद जयंती से सुभाष चंद्र बोस जयंती तक प्रदेश भर में कर्तव्य बोध दिवस का आयोजन किया जाता है। अध्यक्षता कर रहे प्रदीप त्यागी द्वारा सभी अतिथियों, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद स्थापित किया गया। मंच संचालन धर्मेंद्र दुबे द्वारा किया गया। इस मौके पर स्थानीय विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य शीतल जैन, सभाध्यक्ष बनवारी लाल, जिला अध्यापक प्रतिनिधि अर्जुन त्यागी, लोकेंद्र सिंह, उपशाखा मंत्री अग्रवाल, नितेश गुप्ता, दीपक संतोष चौधरी, नम्रता, सुनीता सोनवाल, संध्या चौधरी, प्रमोद शर्मा आदि उपस्थित रहे।
जलदाय विभाग की लापरवाही, आदेश शहर की जल सप्लाई ठप। राजाखेड़ा, जलदाय विभाग की लापरवाही से बुधवार एवं गुरुवार को आदेश शहर की जल आपूर्ति ठप हो गई, जिससे लोग पानी के लिए इधर उधर भटकते रहे। वहीं बोतल बंद पेयजल प्लांट वालों ने मौके का फायदा उठाकर जमकर चांदी काटी। शहर में भूजल स्तर बेहद नीचे जाने से जल वितरण के लिए पानी उत्नगर नदी के किनारे डोंगरपुर पर खोदे गए लगभग आधा दर्जन ट्यूबवेलों से हाट मैदान में निर्मित टंकी तक लाया जाता है। इस मुख्य लाइन और ट्यूबवेलों की जांच कर्मचारी नहीं करते। ट्यूबवेल पर पिछले काफी समय से भारी लीकेज के चलते बड़ी मात्रा में पानी नीचे भर रहा था। मंगलवार को इस रिसाव के कारण ट्यूबवेल धंस गया और टंकी खाली रहने से आपूर्ति बंद हो गई। अवैध कनेक्शन भी लाइन को कर रहे ध्वस्त। ट्यूबवेल से टंकी तक पानी लाने वाली लाइन से कनेक्शन नहीं दिए जा सकते, लेकिन विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही या दयापूर्ण रवैये से बड़ी संख्या में इस लाइन को भी जगह जगह से खोलकर कनेक्शन कर लिए गए हैं, जो इस लाइन के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। पर न्यायालय में लोगों के बाद भी अधिकारी अब तक मूक दर्शक बने हुए हैं। हजारों अन्य अवैध कनेक्शन। स्कीम क्षेत्र में 8,000 से अधिक परिवार निवास करते हैं, लेकिन अधिकृत कनेक्शन सिर्फ 3,000 से भी कम है। ऐसे में अवैध कनेक्शनों की संख्या को खुद ही समझा जा सकता है। विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश की गई बार लताड़ के बाद भी सिर्फ खानापूर्ति कर दी जाती है। धौलपुर में स्किल लैब का वर्चुअल उद्घाटन। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ICDS फील्ड कार्मिक प्रशिक्षण के लिए धौलपुर में स्किल लैब का वर्चुअल उद्घाटन किया। नवीनतम तकनीक से लैस इस स्किल लैब के शुभारंभ से ICDS कार्मिकों के प्रशिक्षण में सुविधा मिलेगी। इससे संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी इस दौरान किया गया। साथ ही सखी वन स्टॉप सेंटर 181 के पोस्टर, DBT के साथ व्यवहार परिवर्तन की रणनीति के पोस्टर तथा कालीबाई भील उड़ान योजना की पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। उन्होंने सेल्फी बूथ पर फोटो भी खिंचवाई। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के संचालन में उत्कृष्ट कार्मिकों का सम्मान भी किया गया। मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा बाल विवाह को रोकने के लिए उपस्थित जनसमूह को शपथ भी दिलवाई। इस दौरान शासन सचिव महिला एवं बाल विकास महेंद्र सोनी, निदेशक ICDS OP बुनकर सहित वरिष्ठ अधिकारीगण, विभागीय कार्मिक एवं बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक साथन उपस्थित रहे। बाड़ी के पूर्व विधायक गिराज सिंह मलिंगा ने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया और परुआ गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने ग्रामीणों की बुनियादी समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान गिराज सिंह मलिंगा ने 25 जनवरी को महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में धौलपुर के पचगांव गांव में पहुंचने की अपील की। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रताप सिंह खाचरियावास, धर्मेंद्र राठौर समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। गिराज सिंह मलिंगा के साथ पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा, विजय कुमार शर्मा, सोमवीर परमार, योगेश परमार, विशाल परमार समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। सेपऊ से अजीत परिहार की रिपोर्ट। नवगठित नगरपालिका भसीडी एवं सरमथुरा का कार्यकाल पूर्ण। प्रशासक के रूप में उपखंड अधिकारी को किया नियुक्त। स्वतः शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की 62 नवगठित निकायों का कार्यकाल जनवरी 2025 को पूर्ण हो गया है, जिसको लेकर स्वतः शासन विभाग आयुक्त एवं शासन सचिव कुमार पाल गौतम ने आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार तालिका में वर्णित नगरीय निकायों में निर्वाचित बोर्ड के गठन होने तक उपखंड अधिकारियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर धौलपुर जिले में नवगठित नगरपालिका भसीडी एवं सरमथुरा में उपखंड अधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत धौलपुर में विभिन्न विद्यालयों में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान परिवहन निरीक्षक हेमंत शर्मा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बिना लाइसेंस के वाहन चलाना गलत है, इसलिए हमेशा यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए और पैदल यात्रियों का सम्मान करना चाहिए। महात्मा गांधी राजकीय सिटी कोतवाली विद्यालय के प्रधानाचार्य रमन परमार ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। न्याय दर्शन संस्था के सचिव रंजीत दिवाकर ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में हर साल कई लोगों की मौत होती है, इसलिए हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य अंजना जैन, वरिष्ठ शिक्षिका पूर्णिमा शर्मा, शिक्षिका किरण गोगोई, सुशील गुप्ता, शारीरिक शिक्षक अजय बघेल, शिक्षक विनय जैन, विक्षक रेणुका ढाका और मोहम्मद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से उपस्थित थे।
करता है कोई, आती है किसी को चलानी स्कूटी बाइक? यहाँ कुछ नहीं हो रहा। अगर आती है तो वैसे टू बी ऑनेस्ट बता दो, है कोई ऐसा? धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित भैसेना गांव में एक युवक की संदिग्ध हालतों में मौत हो गई। मृतक के वक्त साधुओं के कपड़े पहने हुए थे, जिसकी पहचान न होने पर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक की पहचान के लिए उसके फोटो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए गए हैं। गांव में साधु के हुलिये में युवक का शव मिलने पर थाने की एएसआई सुरेश चंद मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें 40 वर्ष की उम्र का एक युवक साधु की वेशभूषा में मृत हालत में मिला। मृतक के शव के पास बैसाखी और अन्य सामान पड़ा हुआ था। मौके पर पहुंचे एएसआई ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के गांव से लोगों को मृतक की पहचान के लिए बुलाया गया, जिसकी पहचान न होने के बाद पुलिस मृतक के शव को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां से शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। एएसआई ने बताया कि मृतक की पहचान के लिए उसके फोटो जिले के थानों के साथ पड़ोसी राज्यों की सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए गए हैं, जिसकी पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम होने के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। राजाखेड़ा में ईंट भट्टों द्वारा राष्ट्रीय हरित क्रांति प्राधिकरण, सेंट्रल जोन भोपाल एवं जिला प्रशासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना पर्यावरण के संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करने और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए की गई है। राजाखेड़ा उपखंड के अंदर सेंट्रल जाने एनजीटी कोड भोपाल के द्वारा दिनांक विजय सिंह बनाम राजस्थान सरकार में 31/2021 सीजेड के निर्णय दिनांक 3 जून 2021 को राजाखेड़ा क्षेत्र में 73 ईंट भट्टों को बंद कराने के आदेश पारित किए गए थे। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भरतपुर के द्वारा जारी किए गए आपत्ति प्रमाण पत्र की सूची, क्रमांक एवं दिनांक फर्म मालिकों के नाम पते सहित सूचना भेजी गई थी। उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा के द्वारा दिनांक 7 जनवरी 2025 को 7 ईंट भट्टों को बंद कराने के आदेश तहसीलदार राजाखेड़ा को भेजकर 10 दिन के अंदर पालना रिपोर्ट चाही गई थी। इसके अलावा तहसीलदार राजाखेड़ा के द्वारा दिनांक 7 जनवरी 2025 को अपने पत्र क्रमांक 2025/4 के द्वारा पटवारी हल्का में महद्वार नंबर 1, नंबर 2 पटवारी हल्का गनेहदी खुडीला नगर संघावली कला को पत्र भेजकर कार्रवाई करने के आदेश पारित किए गए थे। हालांकि इन आदेशों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे एनजीटी कोर्ट एवं प्रशासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट के अनुसार यह स्थिति चिंताजनक है और इसके लिए तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। आज ग्राम पंचायत ई मित्र संचालक संघ समिति राजस्थान द्वारा धौलपुर जिले के अटल सेवा केंद्र के ई मित्र प्लस ऑपरेटरों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी जी को एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक बलभद्र सिंह पर नीरजा अशोक शर्मा को ज्ञापन दिया गया कि अटल सेवा केंद्र पर कार्यरत ई मित्र ऑपरेटर को ही अटल प्रेरक के रूप में नियुक्ति दी जाए, क्योंकि इन्हें ग्राम पंचायत पर कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव है। उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया कि हमारी मांग पूरी की जाएगी। इस मौके पर प्रदेश सचिव दलवीर सिंह, जिला अध्यक्ष ऋषिकेश सक्सेना, दीपक लवकुश, अनिल शर्मा, जतेश मुदगल, रतन सिंह, धर्मेंद्र शर्मा, रवि शर्मा, विजय, रामनरेश, हेम सिंह, बबलू, सियाराम, रामनरेश आदि लोग उपस्थित हुए। नाली के विवाद को लेकर हिंसक झड़प। मामला सेपाऊ थाना क्षेत्र के गांव चौराखेड़ा का है, जहां नाली के विवाद को लेकर 2 गुट आमने सामने हो गए। दोनों ओर से लगभग आधे घंटे तक पथराव होता रहा, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। सेपाऊ थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने तत्परता दिखाते हुए सूचना मिलते ही गांव में पहुंचकर दोनों गुटों को पुलिस बल की सहायता से खदेड़ा। वहीं दोनों पक्षों से लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने गांव में शांति व्यवस्था कायम की है। सेपाऊ से अजीत परिहार की रिपोर्ट। महाकुंभ प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने आस्था की लगाई डुबकी। पूरे भारत में 12 वर्षों के बाद लगने वाला एकमात्र महाकुंभ प्रयागराज इलाहाबाद में साधु संतों, नागा सन्यासी बाबा एवं श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस महाकुंभ में अब तक 2 करोड़ श्रद्धालु शाही स्नान कर चुके हैं। आचार्य शास्त्री बालकदास जी महाराज ने बताया कि अब तक प्रयागराज इलाहाबाद में संतों एवं श्रद्धालुओं का शाही स्नान 12 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है एवं
38 करोड़ श्रद्धालु एवं संत महात्मा अभी और स्नान करेंगे। आचार्य शास्त्री बालक दास महाराज ने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ मेले की विशेषता ये है कि यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। वर्षा ऋतु में गंगा मैया हनुमान जी को अभिषेक के साथ स्नान कराती हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफी बड़ा एक वट वृक्ष भी है। महाकुंभ प्रयागराज में केवल उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के देश के कोने कोने से श्रद्धालु एवं भक्तगण महाकुंभ प्रयागराज में शाही स्नान करने आते हैं। प्रयागराज महाकुंभ एकता एवं अखंडता का दर्शनीय स्थल एवं यहाँ एक माह का कल्पवास किया जाता है, जिसमें जमीन में सोना, एक टाइम भोजन करना एवं त्रिवेणी गंगा में शाही स्नान करना शामिल है। यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, इसी कारण इस मेले का नाम महाप्रयागराज कुंभ रखा गया है। यहाँ गंगा त्रिवेणी संगम नदियां तो बहती ही है, लेकिन इसके साथ साथ सरस्वती नदी यहाँ पर गुप्त है। प्रयागराज महाकुंभ में जगह जगह यज्ञ एवं भंडारे 26 फरवरी 2025 तक जारी रहेंगे। प्रयागराज महाकुंभ मेले में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से श्रद्धालु एवं संत महात्माओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, जिसमें रहने के लिए जगह जगह टेंट लगे हुए हैं। इसके अलावा भोजन व्यवस्था, दवाइयां एवं बाहर से आए हुए लोगों के लिए गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज महाकुंभ इलाहाबाद में श्रद्धालुओं ने गंगा, संगम, त्रिवेणी आदि देव नदियों में आस्था की डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाया। महाकुंभ प्रयागराज मेला लगभग 25 किलोमीटर के क्षेत्र में लगा हुआ है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु, संत महात्मा, नागा बाबा एवं अन्य भक्तगण भागवत कथा, भजन, गीत आनंद के साथ महाकुंभ का आनंद ले रहे हैं। सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। श्री राधे, जय श्री श्याम। ये प्रयागराज तीर्थ इलाहाबाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम बैठे हैं महाराज जी बालक दास जी महाराज के पास, तो जी आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। हम महाराज बताइए, ये प्रयागराज तीर्थ है, इसके बारे में अपने विचार रखिए। प्रयागराज में इस समय कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारतीय संस्कृति का पूर्णतः दर्शन है और एकता का दर्शन है, अखंडता का दर्शन है। यहाँ आने के बाद में कोई जाति भेद नहीं रहता है और जितने बार मत पंथों के संत हैं सब यहाँ कुंभ में आते हैं और 1 महीने का पूरा कल्पवास करते हैं और सभी के पंडाल में यज्ञ, अनुष्ठान, अतिथि सेवा, भोजन, सुमिरन, साधना और ज़मीन में सोना, एक टाइम भोजन करना और ऐसे करके कल्पवास, रोजाना गंगा का स्नान करना और समाज को दिशा देने के लिए 12 साल में यहाँ कुंभ लगता है। तो अब की बार ये पूर्ण कुंभ है, यहाँ बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करने के लिए। श्रद्धालु महाराज यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं? श्रद्धालु पूरे विश्व के आ रहे हैं। यहाँ कोई स्टेट नहीं है, कोई देश नहीं है जाके श्रद्धालु कहीं से कम है तो कहीं से ज़्यादा, सभी जगह के लोग आते हैं, पर्याप्त मात्रा में लोग आ रहे हैं यहाँ पर। जो गंगा और जो त्रिवेणी नदी है, इससे और नदियाँ कौन कौन सी मिलती हैं? यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी संगम बताया जाता है। जहाँ गंगा और यमुना का तो प्रत्यक्ष दर्शन होता है, लेकिन सरस्वती गुप्त है, इसलिए जो जग जंगम तीर्थ राजू, यहाँ तीर्थराज प्रयाग की बड़ी महिमा है। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यहाँ यज्ञ किया था, यज्ञ के कारण याग से इसकी जगह का नाम प्रयागराज पड़ा और जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय से यहाँ कुंभ का आयोजन हो रहा है। इसको सूर्य, चंद्रमा और गुरु बृहस्पति को अमृत के कलश की व्यवस्था दी थी। इस काम के लिए यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। महाराज जी, मेला कब से शुरू हुआ है तीर्थराज प्रयागराज का? प्रयागराज का मेला तो जब से समुद्र सतयुग से ही चला आ रहा है, इसके प्रमाण मिलते हैं, लेकिन अभी तो यहाँ इस साल का मेला तो 13 जनवरी से पूर्णमासी से शुरू हो गया था और वहाँ आनंद के लिए साथ। अच्छा, श्रद्धालु वैसे जो आ रहे हैं वो लगभग गिनती में कितने हो जाएंगे आपके हिसाब से? कन्फर्म वैसे बताइए। श्रद्धालुओं की तो गिनती नहीं है, वैसे इन्होंने कैमरे लगाए हैं तो करीबन कह रहे हैं कि 40 करोड़ लोग करीबन स्नान करेंगे और 9 करोड़ के लोग लगभग अब तक लोगों ने यहाँ स्नान कर चुके हैं। वहाँ जाओगे घाटों पर बहुत भीड़ लगी है। 40 करोड़। अच्छा महाराज जी, और इस प्रयागराज के बारे में विशेष कोई बात? प्रयागराज की अपनी एक महिमा है, बट वृक्ष है, लेटे हनुमान जी है। पीएम श्री स्कूल शेरपुर में वार्षिक उत्सव समारोह हुआ आयोजित। धौलपुर पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शेरपुर में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी रमाकांत शर्मा के मुख्य आतिथ्य एवं संस्था प्रधान राजेश शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी डॉक्टर अतर सिंह बघेल व बद्री प्रसाद मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के मंदिर में दीप प्रज्वलन एवं माल्य अर्पण कर की गई। आरंभ में विद्यालय के संस्था प्रधान राजेश शर्मा, अध्यापक
अध्यापक हरिशंकर शर्मा, सौरभ राजपूत सहित शिक्षकों ने अतिथियों का माल्यार्पण एवं पगड़ी बांधकर स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने अपनी ओर से स्कूल को 5 कुर्सी देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने गीत, संगीत, नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। समारोह में अतिथियों ने प्रत्येक कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले, कक्षा में सर्वाधिक उपस्थित तथा स्वच्छता एवं अनुशासन में अव्वल रहने वाले 3 श्रेष्ठ विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र, शील्ड व शिक्षण सामग्री देकर पुरस्कृत किया। विद्यालय में प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए शिक्षा विभाग की ओर से वार्षिकोत्सव आयोजित करने को एक सार्थक पहल बताते हुए कहा कि इससे बच्चों की सृजनात्मक क्षमताओं में वृद्धि होती है। मुख्य अतिथि पीईईओ रमाकांत शर्मा ने कहा कि ग्रामीण अंचल के बच्चों में बहुमुखी प्रतिभा छिपी होती है। समारोह में स्कूल की शारीरिक शिक्षिका रागिनी त्रिवेदी द्वारा विद्यार्थियों के लिए स्कूल बैग प्रदान करने पर मुख्य अतिथि एवं स्कूल प्रबंधन की ओर से माल्यार्पण एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक सौरभ राजपूत ने किया। इस मौके पर अध्यापिका हेमलता पाल, वंदना बघेल, हरिशंकर शर्मा, अमित कुमार शर्मा, रागिनी त्रिवेदी, सुरेश कुमार, शैलेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, सत्येंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा के निर्देशन में जिले में ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। आज साइबर थाना धौलपुर के पुलिस कर्मियों संजय पुरी व कृष्ण कुमार ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत महाराणा स्कूल धौलपुर में छात्रों को साइबर अपराध से संबंधित विभिन्न प्रकार के पोर्टलों पर शिकायत दर्ज करना एवं वर्तमान में हो रहे विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में जागरूक किया। इस दौरान विद्यालय का स्टाफ एवं छात्र उपस्थित रहे।